लोगों का, इंडियन गार्ड को, हमारे जितना दर्शक है सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज जो लाइव गार्ड चैनल को जैसे सब्सक्राइब नहीं किए तो कम से कम उसको कर लीजिएगा। कम से कम देखिए, तो बहनें हम लोग की है, जुड़वा बहनें सब जगह आप लोग का मीडिया कवरेज करने के लिए जाती है। कम से कम इस सबको तो सराहिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, तब कोई लड़की, पढ़ी लड़की आगे बढ़ सकेगी। एक चीज़ मुझे बताइएगा, एसटी में शामिल करने को जो मांग उठ रही है, आदिवासी समुदाय में कुछ सेक्शन में नाराजगी भी नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर आपको आरक्षण मिल जाएगा तो कहीं उनका हक अधिकार जो है वो देखिए, सबसे बड़ी बात जो एक्चुअली में आदिवासी है उसको नाराजगी कहीं नहीं है। जो नहीं बोलते वेराइटी हो गया, मिक्सचर हो गया है, वो नाराजगी जाहिर कर रहा है, क्योंकि वो आदिवासी का भी अधिकार खा रहा है और अपना क्रिश्चियन का भी अधिकार, इसलिए उस सबको नाराजगी है, आदिवासियों को नाराजगी नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं हम लोग का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। हम लोग पहले भी आदिवासी हैं, अभी भी आदिवासी हैं और आदिवासी ही रहेंगे। क्या लगता है शाम तक जो है सरकार कुछ एक्शन लेगी, कोई आश्वासन या कुछ मिलेगा? नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, बट इस बार हमें लगता है गृह मंत्रालय हो, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, दोनों एक्शन जरूर इस पर लेगी। सर क्या नाम हुआ चाचा? नाम क्या हुआ चाचा? श्रीराम सर, श्रीराम मास्टर हैं। अच्छा, एक्स मास्टर। अच्छा, एक्स मास्टर है। मास्टर हमेशा मास्टर ही होते हैं, कभी रिटायर नहीं होते। सर एक बात बताइएगा। नहीं होते हैं। नहीं, मास्टर कभी रिटायर नहीं होते हैं। हाँ, सही बात। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि कुर्मी समाज जो है अर्थव्यवस्था को आज पटरी पे ला दिया है, पूरा परिचालन बाधित हो रहा है। क्या लगता है एसटी में मांग कितना जायज है? देखिए, हम लोगों का मांग आज का नहीं है, पुराना मांग है जी। जो मानवे नहीं कर रहा है तो हम लोग को तो उग्र रूप धारण करना ही पड़ेगा जी। ये उग्र रूप और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ, मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों को बता देना है कि कुर्मी महतो का पावर क्या है। हाँ, पावर दिखा देना है। हम लोग शुरू से लड़ाकू हैं, आज से नहीं। जी। हम जन्मजात लड़ाकू हैं। तो अगर अधिकार अच्छे ढंग से नहीं मिलता है तो फिर लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिना लड़ाई का शांति नहीं मिलेगा। शांति नहीं मिलता। जब भारत आज़ाद हुआ, पहले क्रांति तब शांति, जी। है कि नहीं? जी। तो हम लोग को पहले क्रांति करना होगा, तब शांति मिलेगा। अच्छा, आप लोग इस उम्र में यहाँ पे पहुँचे हैं, इतना एनर्जी आता कैसे है? अब बूढ़ा बाबा जानते हैं, जी। तो उनके तरफ से आता है। हम लोग का गॉड वही है, हम लोग पूर्वज वही है, उसी को हम लोग मानते हैं। क्या लगता है सर, शाम तक जो है आंदोलन जो है वो उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा? शाम तक क्या लगता है कि आंदोलन जो है समाप्त होगा, कोई आश्वासन वगैरह मिलेगा? ये खत्म होने वाला नहीं है। खत्म नहीं होने वाला। यहाँ कुर्मी समाज जो है पटरी में बैठकर उसको पसीना लग रहा है, धूप लग रहा है, अधिकारी भी अंदर केबिन में पर वो भी पसीना पसीना हो रहे हैं। कुर्मी धूप का ही आदमी है। धूप का आदमी है। हाँ, वो खेत में 12 घंटा काम करता है धूपे में, का शरीर काला हो जाता है सावन महीना में। लेकिन जो एसी में बैठे हुए अधिकारी है आज उनको भी पसीना छूट रहा है। उसका छूटेगा, वो चेयर पर बैठता है, एसी में बैठता है ना। जी। और हम लोग एसी वाले नहीं हैं। जी। हाँ। धन्यवाद सर। सर क्या नाम हुआ आपका, बताइएगा? सुधीर महतो। आंदोलन कब तक चलने वाला, क्या लगता है? ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है, पूरा एकदम चलते रहेगा, एकदम पूरा चलते रहेगा। अनिश्चितकालीन है एकदम। अच्छा, आप लोग दिन भर यहाँ पे बैठे रह गए, खाना पीना हुआ? नहीं, खाना पीना हम लोग का हो रहा है। पूरी, हाँ, जो खाना है, चावल खाइए, पूरी खाइए, सब्जी का जो खाना है, सब खाना पीना भी हम लोग का पूरा। लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई बाकी समुदाय यहाँ बैठता तो वो पीछे में भाग जाता, कुर्मी समाज के बाद इतना ताकत आता कैसे है? नहीं, हम लोग कुर्मी समाज के पीछे कैसे ऐसे ही आएगा? नहीं, पूरा ताकत हम लोग का कुर्मी समाज का पूरा एकदम ताकत है एकदम। माटी से जुड़े हुए आदमी है ना, इसीलिए एनर्जी है। सर क्या नाम हुआ चाचा? नागेश्वर महतो। आज कुर्मी लोग एसटी का दर्जा के लिए है, रेल पटरी रेल डे का आयोजन किया गया है। क्या लगता है सरकार पर दबाव बनेगा, असर होगा? निश्चित रूप से सरकार पर दबाव पड़ेगा। हम लोग पहले से एसटी पे थे, उसी को डिमांड कर रहे हैं। इससे हम लोग को हम लोग को एसटी से हटाने के बाद हम लोग को जगह जमीन पर शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम महतो। हेमंत सरकार कुर्मी को एसटी दर्जा की जो मांग आप लोग लेकर उठे, उस पर कोई स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे, क्या लग रहा है? देखिए, इससे तो साफ क्लियर हो रहा है कि हेमंत सरकार ऐसी कर रही
ही है। ये तो कई बार कह भी चुके हैं कि हम लोग कुर्मी से कोई मतलब नहीं है। अभी जो आंदोलन अभी चल रहा है उससे हेमंत सरकार को भी अभी तगड़ा झटका लगने वाला, और कहीं ना कहीं इस अभी जो आज के जो आंदोलन है उस आंदोलन से केंद्र सरकार को भी एक अच्छा खासा मैसेज जाने वाला है। क्या लगता है शाम तक कोई आश्वासन वगैरह मिलेगा, आंदोलन खत्म होगा? देखिए, आश्वासन से पूरी दुनिया टिकी हुई, हम लोग भी जा रहे हैं कि अभी शाम होते होते कोई एक आश्वासन हम लोग को मिले, नहीं तो हम लोग तो भाई घर से निकले या ठान कर कि हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग का धरना बैठना है। आदिवासी समाज का कुछ वर्ग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि अगर कुर्मी एसटी में शामिल हो जाता है तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उनका अधिकार जो है उसमें बंटवारा हो जाएगा। क्या लगता है? देखिए, एक चीज़ क्लियर है, आदिवासी भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो लड़ाई है सरकार से, आपका हक अधिकार हम लोग नहीं खाने वाले। आपका जो हक अधिकार जो है, आप लोग का जो आरक्षण है वो जो अभी बना हुआ है वो बना ही रहेगा, लेकिन हम लोग का जो मांग है आज का तो कोई नया मांग नहीं है। ये हम लोग का 75 वर्षों से हम लोग आंदोलनरत है, और अगर हम लोग का आज आंदोलन पे जो हम लोग का बात नहीं बनता तो हम लोग आगे भी आंदोलनरत रहेंगे। आदिवासी भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि महतो मांझी जिस पर आगे भाई थे, आने वाला समय में भी महतो मांझी भाई ही रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अन्य अगर कोई समुदाय इस तरीके का आंदोलन करता है तो लोगों में इतना एकमत या एकजुटता नजर नहीं आता, आखिर कुर्मी समुदाय इतना एकजुट कैसे हो जाता है? देखिए, ये आपको भी जानना पड़ेगा कि झारखंड में अभी तो झारखंड अलग हो गया, जो उस समय मानभूम था। अभी पूरा झारखंड में देखा जाएगा, एक्चुअल सर्वे होगा तो 25% से ज़्यादा अभी कुर्मी की आबादी मिलेगी। इसीलिए कुर्मी को भी मालूम है कि हम 75 वर्षों से हम ठगाते आए हैं। इसीलिए अभी जो सामाजिक आह्वान हुआ है, अभी देख रहे होंगे कि आप 1000 2000 नहीं, हजारों हजार की संख्या में पदानखंटा हो चाहे चंद्रपुरा हो चाहे परसनाथ हो, सभी जगह में भारी संख्या में लोग, कई युवा भी नहीं, बच्चे बूढ़े सब निकले हुए हैं। सबको मालूम है कि अभी अपने हक और अधिकार की लड़ाई, और यदि आप नहीं लड़ेंगे तो हम लोग आने वाले समय में और भी ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसीलिए सभी आप देख रहे होंगे कि अभी आंदोलन कर रहे हैं। आजसू और जेल के उनका समर्थन मिला है इस आंदोलन को। क्या लगता है कि आप जो पॉलिटिक्स जयराम महतो कर रहे हैं या सुदेश महतो कर रहे हैं, सही स्टैंड है? क्योंकि समाज को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, बाद में पॉलिटिक्स को। देखिए, ये तो जनप्रतिनिधि लोग को भी मालूम है कि अगर हम समाज को लेकर नहीं चलते तो कहीं ना कहीं हमारा वोट में असर पड़ेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जेएलकेएम और आजसू पार्टी और बीजेपी का आदरणीय नागेंद्र महतो जी ने भी अपना समर्थन दिया। तो हम चाहेंगे कि अन्य जो विधायक हमारे समाज से हैं वो भी अपना स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि देखिए, आप हमसे हैं, हम भी आपसे हैं। अगर हम घर से निकले हैं तो आपको भी घर से कहीं ना कहीं निकल के हम लोग को मांग को जो है उसको समर्थन करना है। हम रोड पे हैं, आप सदन में हम आपको चुन के भेजें तो आप सदन में हमारा बात रखिए, यही तो मांग है। सांसद ढुल्लू महतो इस मामले पर चुप है। क्या लगता है, सोशल मीडिया पे किरकिरी हो रही है, लोग उनको कुर्मी कह रहे हैं, कुर्मी नहीं मान रहे हैं? देखिए मैडम, ये तो अब आप बेहतर होगा कि सांसद ढुल्लू महतो जी से ही आप अपना बयान रखिए। हम लोग अपना व्यक्तिगत बयान हम दे सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होते हैं।